पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ मुसद्दिका केसेस की तादाद 1 लाख से जायद जबकि अमवात 2000 से जायद हो चुकी हैं। इस सूरत हाल में मुल्क में बहस छिड़ी हुई है कि वजीर आजम के जुबानी बयानात और लॉकडाउन ना करने का बयानिया मुल्क को इंसानी जानों से इस गैर संजीदगी की कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा है। जबकि हुकूमती बयानिए के मुताबिक लॉकडाउन से गरीब मुतासिर होते हैं और वजीर आजम के ही बयान के मुताबिक अब लॉकडाउन कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि मुतादिद मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कभी भी संजीदा और सख्त लॉकडाउन किया ही नहीं गया, जिसके बायस आज कोरोना वायरस मुल्क में बेकाबू हो चुका है। वजीर आजम की इस हवाले से गैर संजीदगी और अपने सर से जिम्मेदारी उतार कर आवाम के सर डालने की जल्दी का यह आलम है कि अपनी ही कही हुई बातें भूल जाते हैं। अब से 2 माह कबल खुद उन्होंने ही कौम से खिताब करते हुए कहा कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक फ्लू की तरह होता है, कुछ दिनों बाद आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अपने ही अल्फाज की मुकम्मल नफी करते हुए पीर की दोपहर कौम से एक और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोग इस वायरस को संजीदा ही नहीं ले रहे। हम इन्हें जितना भी समझा रहे हैं इन्हें लगता है ये एक फ्लू है बस, और इसलिए वो SOP पर अमल नहीं करते। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। हम जितना मर्जी कहते हैं लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आप आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOP भी अमल नहीं करते। वजीर आजम ने अपने खिताब में यह भी कहा कि मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन करने से पाकिस्तान कोरोना वायरस की कमर नहीं तोड़ सकता था, बल्कि इसके फैलने की सिर्फ रफ्तार सुस्त हो जानी थी। इसका जवाब हाल ही में कोरोना वायरस से पाक करार दिए जाने वाले मुल्क न्यूजीलैंड के मामले में देखा जा सकता है। BBC के मुताबिक इस वक्त न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का कोई भी मरीज नहीं है, जिससे जाहिर होता है कि न्यूजीलैंड ने इस वायरस को मुकम्मल शिकस्त दे दी है, या फिर यूं कह लीजिए कि इस वायरस को पनपने का मौका ही नहीं दिया। न्यूजीलैंड के आलमी वबा के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करने के पीछे अवामिल का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि न्यूजीलैंड ने वबा के आगाज से ही मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया और अपनी सरहदें 19 मार्च को ही बंद कर दी थी। ये इकदामात एक ऐसे वक्त पर उठाए गए जब न्यूजीलैंड में मुसद्दिका मुतासरीन की तादाद 30 से भी कम थी। 7 दिन बाद इस लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कह दिया गया। सख्त लॉकडाउन के 5 हफ्तों के बाद टेक अवे फूड शॉप्स और कुछ दीगर कारोबार खोल दिए गए। इसका नतीजा ये निकला कि अप्रैल के इख्तिताम तक कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 0 हो गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड मजीद पाबंदियां हटाने के काबिल हो गया। अगरचे बज़ाहिर लगता है कि ये वायरस अब न्यूजीलैंड से खत्म हो गया है, लेकिन न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने खबरदार किया है कि तवील अरसे के लिए मुल्क की सरहदें बंद रहेंगी। ऐसे में ये बात वाज़ेह होती है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर बर वक्त लॉकडाउन कर देती तो आज मुआशी सरगर्मियां बिला खौफ खतर जारी होती और पाकिस्तान शायद मुआशी लिहाज से दुनिया में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा होता। लेकिन इसके लिए भी इमरान खान मुसलसल ले तो लाल से काम लेते रहे और 23 मार्च को DG ISPR को खुद लॉकडाउन का फैसला सुनाना पड़ा। उस वक्त तक मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 800 से तजावुज कर चुकी थी और फिर चंद ही रोज बाद वजीर आजम ने इसके खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए, इसे इशराफिया का फैसला करार दिया और फिर लॉकडाउन खोलने पर मुसर हो गए। इस वक्त मुल्क में केसेस की तादाद 1 लाख से बढ़ चुकी है तो नवीद सुना रहे हैं कि पीक तो जुलाई और अगस्त में जाकर आएगी। जिम्मेदारी से फरार और अपनी बात पर कायम ना रहना इस हुकूमत के ट्रेडमार्क रहे हैं, लेकिन इस आलमी वबा से पैदा होने वाली इंसानी जिंदगी के लिए खौफनाक सूरत हाल को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि कम अज कम इस सिलसिले में हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, हालात अवाम के सामने हैं। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर खुद ही इख्तियार करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क का एहतमाम करें। हुकूमत अपने हाथ खड़े कर चुकी है।